एक बार एक स्टेशन मास्टर रहता है। स्टेशन मास्टर वो जो आपने देखे होंगे, रास्ते पर ट्रेन आने पर फाटक को बंद करता और खोलता है। तो उस स्टेशन मास्टर से इंस्पेक्शन के लिए बाहर से अधिकारी लोग आते हैं और उससे पूछते हैं, यदि अचानक तुम्हारे इस गांव में इस स्टेशन के सामने दो ट्रेन आपस में टकराने वाली हो तो तुम उनको कैसे बचाओगे? तो कहता है, मैं तुरंत बटन को दबाऊंगा और ट्रेन दूसरी पटरी पर चले जाएगी और दोनों ट्रेन आजू बाजू से निकल जाएगी। फिर वो अधिकारी बोलता है, यदि आखिरी समय पर वो बटन काम ना करे तो वो व्यक्ति कहता है, मैं खुद से जाकर बाहर उस लीवर को खींचूंगा और ट्रेन आजू बाजू से गुजर जाएगी। फिर वो अधिकारी बोलता, क्या हो यदि लीवर जाम हो जाए? तो कहता है कि मैं पीछे वाले स्टेशन मास्टर को फोन करके कहूंगा कि यहाँ पर कुछ परेशानी है, ट्रेनों को वहीं रोक ले। फिर वो अधिकारी बोलता, क्या हो यदि फोन काम ना करे तो वो कहता है कि मैं दूसरों का फोन करके उसको बताऊंगा। और वो अधिकारी कहता है, क्या हो उस समय आजू बाजू कोई भी ना हो तो स्टेशन मास्टर सोचता और बोलता है, तब फिर मैं पूरे गांव वालों को बुलाऊंगा। तो अधिकारी चौंक जाता है, अरे गांव वाले को क्यों बुलाओगे? तो कहता है, गांव वाले को इसलिए बुलाऊंगा क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ट्रेन की दुर्घटना नहीं देखी। स्टेशन मास्टर अंतिम निर्णय तक पहुंच जाता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, जबकि और भी कुछ कर सकता था। वो ट्रेन को रोकने के लिए लाल कपड़ा दिखा सकता था और भी अनेक तरीके के साधन अपना सकता था, लेकिन उसने हार मान लिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन अभी समाप्त होने वाला है। हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिए। हमारी शादी खतरे में आ गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, नौकरी खतरे में आ गई है, और लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, और हम निराशा में आ जाते हैं और बुरे मार्ग को अपना लेते हैं। लेकिन आज मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में जन्म से अंधे बर्तुलोमियस की यह घटना हमको बहुत मुख्य शिक्षा देती है, और वो शिक्षा है धैर्य, प्रभु पे विश्वास की शिक्षा। यह जरीको का अंधा दो तरीके के दुख में जी रहा है। पहला दुख कि वो अंधा है, दूसरा वो गरीब है। जरीको से होकर बहुत से यहूदी लोग यरूशलेम जा रहे हैं पास्का पर्व की तैयारी के लिए, और यीशु क्रिस्त भी वहां से जा रहा है। बहुत सारी भीड़ उसके साथ है, और वही रास्ते के किनारे यह बर्तिमेउस नामक अंधा बैठा है। इसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहली बात कि बर्तिमेउस को यीशु के बारे में कैसे पता चला, उसके विश्वास कहाँ से वृद्धि हुई। कुछ बातें हमको ध्यान देना है कि बर्तिमेउस जन्म से अंधा था। उसने यीशु क्रिस्त को कभी नहीं देखा, जैसे बाकी लोगों ने उसको चमत्कार करते हुए देखे, 5 रोटी 2 मछली, लाजरस को जिलाते हुए, अंधों को ठीक करते हुए, बहरों को कान देते हुए। बर्तिमेउस ने कभी नहीं देखा। वो ज्यादा लंबी यात्रा भी नहीं कर सकता था, यीशु क्रिस्त उसका कोई परिचित नहीं था, तो इस रूप में उसे यीशु क्रिस्त का ज्ञान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर इसे यीशु क्रिस्त के बारे में कैसे पता चला? लोगों से। उसके पास ना फोन था, ना न्यूज़पेपर था, लोग थे। लोगों से वो समाचार प्राप्त करता था यीशु क्रिस्त के बारे में। लोग बताते थे, यीशु नामक एक नबी है जिसने लाजरस को जिंदा किया, जिसने अवधूतों को निकाला, जिसने अंधों को ठीक किया। जैसे उसने अंधे के बारे में सुना, वो जरूर लोगों से पूछता था, बता मुझको अच्छे से बताओ, किस अंधे को ठीक किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते 22 से कि यीशु क्रिस्त ने बैतसैदा के एक अंधे को ठीक किया। जैसे ही बढ़ते हुए उसने लोगों से सुना कि यीशु क्रिस्त ने अंधों को ठीक किया, तो वो उनसे पूरी डिटेल में बार बार उस घटना के बारे में पूछता था कि यीशु क्रिस्त ने उस अंधे को कैसे ठीक किया। यीशु क्रिस्त ने उसको नगर से बाहर ले गया, उसकी आंखों पर अपने थूक लगाए, फिर वो थोड़ा थोड़ा देखने लगा, फिर बाद में पूरी तरीके से देखने लगा। बर्तिमेउस ने कई बार इस घटना को लोगों से सुना पूरे डिटेल में, और इस प्रकार उसके अंदर यीशु क्रिस्त के प्रति विश्वास जागा। कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 उसके 17 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, और वही विश्वास पर यह अंधा चलने लगा। दूसरी बात, यीशु क्रिस्त पर विश्वास जागने के बाद बर्तिमेउस ने क्या किया? हम कई बार मार्केट गए, शॉपिंग मॉल गए, वहां पर हम कभी ना कभी देखते हैं पेरेंट्स के साथ एक जिद्दी बच्चा रहता है जो खिलौने के लिए जिद करने लगता है। कई बार जिद करता है, माता पिता नहीं बोले, कई बार जिद करता है, लेकिन आखिर में माता पिता को खिलौना बच्चे को दिलवाना ही पड़ता है। बर्तिमेउस भी उसी प्रकार की इच्छा, लालसा दिखाता है। वो जैसे ही पता चलता है उसको कि यीशु क्रिस्त नगर से जाने वाले हैं, वो जोर से चिल्लाने लगता है। कोई दूसरा रहेगा तो हार मान लेगा, अभी चिल्लाने से क्या फायदा, यीशु क्रिस्त तो नगर से बस जाने ही वाला है, अगले बार हम देखेंगे। लेकिन बर्तिमेउस ऐसा नहीं करता है, वो चिल्लाने लगता है जोर जोर से, और उसके चिल्लाना 3 प्रकार से होती है।
सबसे पहली बार वो चिल्लाता है, यीशु क्रिस्त दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो, और वो आवाज कोई नहीं सुनता है, वो उसकी तक सीमित रहती है। फिर वो चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो, लोगों तक पहुंचती है, लेकिन लोग उसको चुप करवाते हैं। तीसरी बार और जोर से चिल्लाता है, फिर वो आवाज यीशु के कानों तक पहुंचती है। प्रिय भाइयों बहनों, बरतिमेउस की पुकार हमारी प्रार्थना को दिखलाती है। हम लोग भी कई बार प्रार्थना करते हैं नाम के वास्ते, केवल अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने आप को सुनाने के लिए कि मैंने आज प्रार्थना कर ली, आज बाइबल पढ़ ली, आज रोजरी माला कर ली, आज मेरे दिन का कोटा पूरा हो गया। दूसरी प्रार्थना हम करते हैं लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए कि मम्मी पापा ने बोला है इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोग पूछेंगे इसलिए हम लोग चर्च आ रहे हैं, लोगों के घर में प्रार्थना हो रही तो हम लोग भी कर ले रहे हैं, लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे तो हम लोग भी जाएंगे, ताकि लोग कोई बोले ना, लोगों को दिखलाने के लिए हम हमारे ईसाईपन का जीवन जीते। और तीसरी प्रार्थना होती है जो सीधे यीशु क्रिस्त तक पहुंचती है। आइए हम बरतिमेउस के पास पुनः पहुंचते हैं। बरतिमेउस फिर क्या करता है? बरतिमेउस पुकार रहा था, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो पूरे जीवन भर पुकारते ही आया है, भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो, लेकिन आज उसके मुंह से कुछ दूसरे ही शब्द निकल रहे हैं। और वो पुकार जब यीशु क्रिस्त के कानों तक पहुंचती है तो यीशु क्रिस्त उसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे यीशु क्रिस्त बुलाते हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर उछल कर यीशु क्रिस्त के पीछे आ जाता है। ऐसा वचन में लिखा है, वो सब कुछ छोड़ देता है। एक सच्चे विश्वासी को जब यीशु मिल जाता है तो यही होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी इतने अमीर होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ जाते हैं। हम लोग भी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गए, क्योंकि यीशु इतना महान वरदान है जिसके लिए सब कुछ तुच्छ है। फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है। फिर उसके विश्वास के कारण यीशु क्रिस्त को बुलाते हैं और उसको कहते हैं तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगे हो गए, योर फेथ हैज क्योर्ड यू। और वो ठीक हो जाता है। जब ये अंधा व्यक्ति ठीक हो जाता है तो वो क्या करता है? मार्कुस के सुसमाचार 10 उसके 52 में लिखा है, वह मार्ग में यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेता है, सब कुछ छोड़कर यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेता है। वही लोग जो उसको चुप करा रहे थे यीशु क्रिस्त के पास लेके आते हैं और फिर वो यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेता है। थोड़ा हम लोग सोचे, वो जन्म से अंधा था, ठीक होने के बाद उसके मन में आया होगा कि मैं पहले घर जाऊंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा, मैं ठीक हो गया हूँ, काम कर सकता हूँ, खुद से कमा सकता हूँ, मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं, या मैं पहाड़ी पर चढ़ूंगा, पूरे नगर को देखूंगा, यरूशलेम जाऊंगा, यरूशलेम मंदिर देखूंगा, अपने को याजक को दिखलाऊंगा। नहीं, वो कहता है मैं यीशु क्रिस्त के पीछे हो लूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ा और गहरा विश्वास है। हम लोग भी कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति आया, मुझे शादी करना है, शादी को लेकर वो कई बार चर्च आया, प्रार्थना किया, लेकिन शादी हो जाने पर फिर चर्च ही छोड़ दिया। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं बच्चे के लिए, भगवान उनको बच्चा दे दे, प्रभु उनको एक संतान देता है, उसी में बिजी हो जाते हैं, चर्च प्रार्थना छोड़ देते हैं। नौकरी के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, नौकरी मिल जाती है, नौकरी में बिजी हो जाते हैं, सुबह से शाम चर्च प्रार्थना छोड़ देते हैं। पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु बुद्धि दे देता है तो ट्यूशन में पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। ये बरतिमेउस हमको सिखलाता है, जिसने सब कुछ दिया है उसको पकड़ लो और सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ तुच्छ है। यह व्यक्ति आज हमको बहुत बड़ी सीख देता है और यही आज के सुसमाचार का हमारे लिए संदेश है।